आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के चंडी प्रखंड पर बापू उच्च विद्यालय प्लस 2 के मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी ने विस्तार अभियान सह जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान पहुंचे और कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच जन संवाद हो और ये कार्यक्रम आने वाले समय में जिले के और भी कई प्रखंड में आयोजन किया जाएगा। ये जनसंवाद बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। संपूर्ण बिहार की हालत बेहाल है, बिचौलिया और दलाल मालामाल है, मजदूर और किसान की हालत फटेहाल है। नवादा नगर भवन में तैलिक साहू समाज के अभिनंदन समारोह में पहुंचे तैलिक समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू, उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मोरम विधायक रणविजय साहू ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हमारे समाज को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने बिहार में तेल साहू समाज के 7% होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, लेकिन एक भी सीट हमारे समाज को नहीं दिया गया है। उन्होंने आज नगर भवन के मंच से ही बड़ी मांग कर दी। मोरमा विधायक ने कहा कि हमारे समाज से कुल 9 विधायक हैं और 1 सांसद है। दुख इस बात का है कि अभी बिहार में कुल राज्यसभा की 16 सीट है, लेकिन एक भी राज्यसभा का सीट हमारे समाज को नहीं दिया गया है। बिहार में हमारी जाति की 7% आबादी है और हम तो अब बोल रहे हैं, अब दिखेगा इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर जो जातीय जनगणना का प्रकाशन होगा तो आबादी के अनुसार हमारी जाति को राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी मिले। और बिहार प्रदेश तैलिक साहू समाज एक सामाजिक संस्था, इस समाज में शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से इस समाज को सुदृढ़ करने का बिहार के लोगों ने हमें जो जवाबदेही दी है, इसके लिए पटना में बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए साहू समाज ने 121 बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया। और अभी हाल में ही बिहार में हमारा जाति पहला स्थान है जब बच्चियों के लिए भी हमारा समाज ने सोचा और 8 बहुमंजिला इमारत हम लोगों ने खड़ी की है। खबर बाढ़ से है, जहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को INDIA गठबंधन में कोऑर्डिनेटर कमेटी के सदस्य बनाए जाने पर जदयू नेता मुन्ना सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को कोऑर्डिनेशन कमेटी में सदस्य बनाए जाने पर उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। क्या लगता है जिम्मेदारी जो उनको मिली है इसको निभा पाएंगे? देश में जो विपक्षी एकता चल रहा है उसके कहीं ना कहीं आप लोग समझिए कि मेरे जो चाणक्य हैं वो आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह और ललन बाबू का ही देन है कि सारे पार्टियां देश में एक जगह और सभी को एक सूत्र में बांधा गया। आप देखते होंगे कि किस प्रकार से संसद के अंदर भाजपा के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित
शाह गृह मंत्री के खिलाफ कड़ा से कड़ा जवाब जो दे रहे थे वो। अब खबर नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र से है, जहां धरहरा गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पिंटू सिंह को बदमाशों ने घर से बुलाकर छाती पर गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पैतृक गांव मुस्तफापुर में अस्थावा विधानसभा पर बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें रिश्तेदार पिंटू सिंह ने हिस्सा लिया था और बैठक में हिस्सा लेने के बाद पिंटू सिंह अपने गांव धरहरा लौट गए थे। इसी दौरान पिंटू सिंह को गोली मारी गई थी। वहीं इस घटना के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कड़े तेवर में कहा कि इस गोलीबारी की घटना को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इस घटना के पीछे सीधे जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि जिसके द्वारा गोली मारी गई है वो जेडीयू नेता है। बोला कि बहुत दिन से तो रस मिलल चाह रही हो, ये तो फेरा में जैना तो आरसीपी सिंह के प्रोग्राम लेनी है ना, तो घर वाला दिल को जो तो बाबा लगा हो, तो परिवार लगा हो, जो बड़ी दिन से तो फेरा में लियो जे तो बाबा लगा हो, तो जाए ले छोड़ मी कि नहीं, जो हम बड़ी दिन सोच रहे कि अब सुधर में, अब सुधर में, फिर वही निकल के तू आज हो न के नहीं आरसीपी सिंह पर अपन नजर बड़ी दिन से हमरा कल कि तू सुधर जो, हम कहले कि हमारा अपन परिवार है कि परिवार को अपना आना जाना होगा है, कल की पूरा तो बर्बाद करवे करबो एक दिन, तू सुधर। इतना बोल के पीछे पलटा कोच के चले जाए लगा था हम जाए, तो कल करे सुन, कल की तरह मार दबो एक निकाला, तो कल की रुके बस पिटिया से कल की मार दूँ, हम गली कह रहे हमारे परिवार हमरा मार काहे मार रहा, कल की तरह मार न दबो रहे ले जो मार दिया मार के। देखिए, जिसको गोली मारी गई है वो मेरा करीबी रिश्तेदार है, मेरा ननिहाल धरहरा है और रिश्ते में मेरा वो पोता लगेगा और हमेशा आता जाता रहता है, वो सरकारी सेवा में है। आज भी आया था, छुट्टी थी तो आया था और यहाँ से वो मिल कर के गया है। अब मिलने के बाद देखिए किस प्रकार से उस पर कातिलाना हमला किया गया है, गोली मारी गई है और ये बताया गया है कि साहब वो जो है उनका साथ छोड़ो और नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे। किनका साथ छोड़ो? हमारा, तो हमारा रिश्तेदार कैसे हमारा साथ छोड़ेगा? और जिसका नाम वो लड़का ले रहा है, आप लोग पता कर लीजिएगा वो किस पार्टी में है, वो जेडीयू में है। तो देखिए नीतीश बाबू के पास अब क्या बच गया जी। देखिए इधर मेरा रोज कार्यक्रम चला, आप देख रहे हैं, पूरे विधानसभा 7 विधानसभा का कार्यक्रम हुआ, आज अंतिम अस्थामा का था। अब ये लोग इतने जो हैं बौखला चुके हैं कि राजनीतिक रूप से तो लड़ने की नीतीश कुमार की हिम्मत रही नहीं। अब क्या है, मेरे रिश्तेदारों को गोली मार रहे हैं। नालंदा जिला के सिलाव थाना अंतर्गत धरहरा गांव के पिंटू उर्फ प्रगति कुमार को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसको तत्काल थाना द्वारा एक टीम को हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान किया गया तथा दूसरी टीम वहां कैंप कर रही है धरहरा गांव में, तथा जिन अभियुक्तों का नाम का अभी पता चला उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। जनता के मुद्दों से सीधा सरोकार, भ्रष्टाचार पर होगा अब सीधा वार। हुक्मरान अब हो जाएं खबरदार, क्योंकि होगा अब सीधा सवाल। देखिए प्राइम पब्लिक और सरकार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।
बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अपराधी बेखौफ और पुलिस पस्त नजर आ रही है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार को दिन दहाड़े कुछ अपराधियों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम देना चाहा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। दरअसल बताया गया कि सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही के आनंद नगर मोहल्ले में एक घर को अपराधियों ने निशाना बनाते हुए दिन दहाड़े घर के अंदर घुस गए और महिला को अकेले देखकर लूटपाट करने की कोशिश की है। वहीं दहशत फैलाने के मंसूबे से अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए वहां से वो भाग निकलते हुए भी नजर आए। वहीं सीसीटीवी फुटेज में अपराधी कैद भी हुए हैं। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 3/9/2023 को आनंद नगर गोबरशाही थाना सदर में लगभग 1:45 बजे के आसपास थाने पे सूचना मिली, दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई कि सत्यनारायण जी जो कि आनंद नगर के रहने वाले हैं, उनके यहाँ पर 4 लोग घुसे हैं और घुस करके उनकी पत्नी के साथ में मारपीट किए हैं और लूटपाट करने की कोशिश की गई है। थाना के द्वारा तुरंत से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर अपनी टीम भेजी गई और टीम के द्वारा सीसीटीवी को देखा गया। साथ में बाकी पहलुओं पर भी जांच की गई, तो उसमें एक तथ्य सामने आया कि 4 लोग 12:47 के आसपास उनके घर में अंदर घुसे हैं। घुस करके 7-8 मिनट तक अंदर घर में रहे हैं, उसके बाद में खाली हाथ ही बाहर निकल गए। खबर मोतिहारी से है, जहां बाल गृह बालक में बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बाल गृह बालक के बाहर बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो लोग इकट्ठा हो गए। वहीं आसपास के ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची छतौनी थाना पुलिस, तो सभी अधिकारी लीपापोती करने में भी लग गए। फिलहाल ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की है कि आए दिन यहां चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की छानबीन भी कर रही है। यहाँ पे सर एक बच्चा को मारा जा रहा है और वो बच्चा अपने जान बचाने का गुहार लगाया जा रहा है। पूरा मोहल्ला जो है उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, नीचे से चिल्ला रहा है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है और गेट बंद करके उसको मारा जा रहा है। यह कौन सा अथी है? बालगिरी है, यहाँ बालगिरी में हो रहा है। अभी कोई पदाधिकारी आए हुए हैं ना? अभी कोई पदाधिकारी आए हुए हैं जो 112 पे फोन किया गया है, तो आए हैं और अंदर गए हैं अपना तहकीकात कर। आपका परिचय भैया? हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इसमें रोड से जब जा रहे थे तो वो बच्चा गुहार लगा रहा था बचाने का, तो हम लोग रुके और आवाज़ लगाए, पूरे मोहल्ला के लोग इकट्ठा हो गए। 112 पे फोन लगाया, 112 पे इन्होंने फ़ोन लगाया और हम लोग सूचना दिए। मार रहा था टपक। बाहर से दिखाई दे रहा था क्या? बाहर से दिखाई दे रहा, खिड़की से दिखाई। क्या देख रहे थे? मारते हुए। अब खबर बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी के रोजगार युवक बेरोजगार हुआ। आपको बता दें कि युवक पंचायत में फंसे पैसे के लिए दर दर भटक रहा है और अधिकारियों और लापरवाहियों के साथ जनप्रतिनिधियों से अपने लिए रॉ मटेरियल के भुगतान के लिए प्रखंड से लेकर जिला तक चक्कर लगा रहा है। दरअसल मामला लौरिया प्रखंड के धमौरा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 1 का है, जहां रविवार की दोपहर वार्ड नंबर 1 निवासी आलम फेवर ब्लॉक सर्विस के संचालक मामूर आलम ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना काल के दौरान 2019 में बैंक से रोजगार को लेकर 10 लाख रुपए कर्ज लिया गया था, जिससे अन्य लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फेवर ब्लॉक बनाने की मशीन और रॉ मटेरियल खरीदा था। उसी दरमियान पंचायत के मुखिया ललिता देवी के पति कमलेश यादव और रोजगार सेवक वीरेंद्र बैठा ने मिलकर कई योजनाओं के तहत 19,97,000 का रॉ मटेरियल धमौरा पंचायत के सोलिंग और अन्य काम कराने के लिए लिया था, जिसमें 7 निश्चय योजना के तहत 2 योजनाओं का भुगतान करा दिया गया था। बाद में मैं अपने लेबर और मटेरियल देकर 2020 से 22 तक जो मैंने कार्य कराया था उसका भुगतान जब मैं मांगने रोजगार सेवक और मुखिया प्रधानपति के पास गया तो कमीशन की मांग किया गया है। जब मैंने मांग पूरा नहीं किया तो मांग को लेकर विवाद बढ़ गया और मेरा भुगतान भी फंसा दिया गया।
बिहार के बाढ़ में एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना प्रबंधन से प्रभावित ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराने के साथ रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर योजना बनाने में अपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने के विरोध में हिंद मजदूर किसान पंचायत की बैठक गौरक्षणी के भागीरथी पेट्रोल पंप परिसर में आयोजित की गई है। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि कई बार स्थानीय प्रशासन और एनटीपीसी अधिकारियों को प्रभावित ग्राम पंचायत के सामाजिक उन्नयन को लेकर योजना संचालित करने की मांग की गई, लेकिन कोई भी पहल नहीं की गई, जिसकी वजह से आंदोलन शुरू किया गया है। 12 सितंबर को अपनी मांग को लेकर 2 दिवसीय धरना संगठन करेगा। कार्यक्रम संचालक प्रदेश अध्यक्ष राजू चंद्रवंशी ने किया, वहीं मौके पर प्रभावित क्षेत्र के मुखिया और उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। खबर नालंदा से है, जहां रहुई प्रखंड के पैठना पंचायत भवन में मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार उर्फ पिंको की अगुवाई में लोहिया स्वच्छ अभियान के द्वितीय चरण को सफल बनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। वही स्वच्छता शुल्क 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से महीने में 30 रुपए प्रतिमाह देने के लिए लोगों को भी प्रेरित किया गया। वही स्वच्छता पर्यवेक्षक मोहित कुमार ने इस अभियान को सफल बनाने को लेकर कहा कि पहले रोड तक ठेला ले जाकर कचरा उठाने का काम किया जाता था, उस समय घर घर तक नहीं जा पाते थे, जिसको लेकर बताया कि आप ऐसा नहीं करना है। अब नए निर्देश का पालन करते हुए घर घर तक जाकर कचरा उठावें और लोगों को प्रेरित करें कि कचरा इधर उधर ना फेंके। जब आपके दरवाजे पर पहुंचता है तो ठेला वाले के डस्टबिन में ही कचरा डालें, ताकि गांव स्वच्छ रहे और रोग बीमारी से दूर रहे। साथ ही स्वच्छ अभियान से स्वच्छ भारत रहे। आज लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चरण 2 का सफल बनाने के लिए बैठक का आयोजन किए थे हम लोग। क्या उसमें निर्देश दिया गया? उसमें निर्देश दिया गया कि घर घर कचरा उठाव का मतलब घर घर कचरा उठाव करना है। जैसे क्या पहले ये लोग जितने भी कर्मी लोग जो थे वो क्या मतलब ऐसे ही मेन दूसरा जैसे क्या घर घर कचरा उठाव का मतलब उठाव के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ये लोग पहले जो मेरा कर्मी लोग जो थे मतलब मेन गली में जाते थे, घर के पास सिर्फ व्हिसिल लगाते थे, घर से कचरा नहीं उठा पाते थे, क्योंकि इन लोगों को पहले ऐसा मतलब वार्ड लोग जो बोले होंगे, डायरेक्शन दिए होंगे कि इस तरीक़ा से काम करना है, तो उस निर्देश पे नहीं मतलब अभी जो हम निर्देश दिए हैं उसी पे काम करना है इन लोगों को। अभी क्या निर्देश दिया गया है? मतलब घर से कचरा उठाव करना है, व्हिसिल मार करके हर घर में जा करके बोलना है कि कचरा दीजिए, और जहाँ तहाँ जो कचरा फेंकते हैं वो सब के ऊपर रोक लगाने के लिए हम लोग निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।